पीएम मोदी ने दुनिया के लिए विकास के नए पैमाने और अफ्रीका के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। G20 समिट में पीएम मोदी ने डेवलपमेंट का ग्लोबल मंत्र दुनिया के सामने भी रखा। जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्लाइमेट एजेंडा पर ज्यादा मिलकर काम करने की अपील की। पीएम ने खाद्य सुरक्षा पर डेक्कन सिद्धांतों पर जोर देते हुए G20 देशों से वित्त, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जुटाने के लिए CDRI के साथ मिलकर काम करने की भी अपील की। भारत ने कई प्रस्ताव भी G20 के सामने रखे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अफ्रीका के विकास में उनकी युवा प्रतिभा सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ट्रेन द ट्रेनर्स मॉडल पर G20 देश मिलकर इसे फंड और सहयोग दें। अगले 10 साल में अफ्रीका में 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर्स तैयार किए जाएं, जो आगे करोड़ों युवाओं को स्किल देंगे। पीएम मोदी ने इसे अफ्रीका की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए गेम चेंजर करार दिया। पीएम मोदी ने ड्रग ट्रैफिकिंग, खासकर फैंटेनिल के तेजी से फैलते खतरे पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि ड्रग्स आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग का प्रमुख स्रोत बन गए हैं। उन्होंने ड्रग आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग हमेशा मजबूत रहा है। उन्होंने याद दिलाई कि नई दिल्ली G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया गया था। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में शनिवार को G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को उन्होंने गले लगा लिया। अफ्रीका को पहली बार G20 मेजबानी का अवसर मिला। ट्रंप के G20 समिट को बाइकॉट करने के बावजूद बाकी देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को आपसी सहमति से मंजूर कर लिया है। इधर G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष तकनीक के विकास पर भी जोर दिया। भारत का यह भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो, इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। इससे G20 देशों के स्पेस एजेंसियों का सैटेलाइट डेटा और एनालिसिस ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ, इंटरऑपरेबल और उपयोगी बनाया जा सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। इसमें चंडीगढ़ में कानून बनाने का अधिकार सीधे राष्ट्रपति को देने का प्रस्ताव शामिल है। संसद के बुलेटिन के मुताबिक केंद्र सरकार 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश करेगी। इसके लिए 10 विधायकों की एक अस्थायी सूची भी पेश की गई है। सूची के मुताबिक केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में चंडीगढ़ को शामिल करने के लिए एक विधेयक लाने जा रही है। इससे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को एक स्वतंत्र प्रशासक मिलने की संभावना बनेगी। पहले भी चंडीगढ़ का प्रशासन एक स्वतंत्र मुख्य सचिव देखता था। आपको बता दें कि ये प्रस्ताव उन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के जैसा है जहां विधानसभा नहीं है, जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव। पुडुचेरी भी इस दायरे में तब आता है जब वहां की विधानसभा भंग या निलंबित रहती है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने इसे पंजाबी के हक पर डाका बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान की मूल आत्मा यानी फेडरलिज्म की सीधी हत्या है। आम आदमी पार्टी के सांसद विक्रमजीत सिंह ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की बात कही है। सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में विक्रमजीत सिंह ने कहा कि 1 नवंबर 1996 से जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, तब चंडीगढ़ का प्रशासन स्वतंत्र रूप से मुख्य सचिव द्वारा किया जाता था। हालांकि 1 जून 1984 से चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल द्वारा किया जा रहा था। अगस्त 2016 में केंद्र ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की थी, लेकिन राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के कारण इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया था।